Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today another video of math lecture. Our today's exercise is exercise 6.3 and the question is 5. Separate the constants, variables and coefficients of each term in the following algebraic expressions. Students, this is the chapter algebraic expressions और इसके अंदर हमने in the last video हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स और कोफिशेंट्स क्या होते हैं. कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल्स आर अनफिक्स्ड और वेरिएबल्स यूजुअली हमारे पास जो होते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं. कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल्स की जो है ना वो किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए उनका जो है ना वो चेंज कर सकते हैं आप. सो नेक्स्ट थिंग इज़ कोफिशेंट्स के कोफिशेंट्स क्या होते हैं. कोफिशेंट्स आर द नंबर्स विच आर रिटन विद द वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स राइट किए जाते हैं उनको कोफिशेंट्स कहा जाता है. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एक्स 8a प्लस 1. 8a प्लस 1 को अंदर हमने जो है ना वो कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए अलग अलग करना है, बताना है कि इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में व्हाट आर कांस्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कोफिशिएंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट जैसे कि आपको बताया था कि ऐसा नंबर होता है जो कि सिंगल राइट होता है, इसके साथ ना तो कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर होता है और ना ही कुछ और होता है, और ये फिक्स्ड होता है इसकी वैल्यू. सो इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. तो 1 इज़ द कांस्टेंट. अब बारी आती है 8 और a की. अब इनके अंदर से वेरिएबल क्या होगा और कोफिशिएंट क्या होगा. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वेरिएबल्स आर द अल्फ़ाबेट लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स. सो a इज़ द वेरिएबल, और a यानी कि वेरिएबल के स्टार्ट में, वेरिएबल से पहले जो नंबर राइट हुआ होता है उसको कहा जाता है कोफिशिएंट. सो 8 इज़ द कोफिशिएंट. Next is 3a plus 2b minus 4. So here minus 4 is the constant, a, b are the variables, and 3 and 2 are the coefficients because these are written with the variables, so these are coefficients. Next is p, q. अब यहाँ पर हम देखें तो p, q के अंदर हमें कोई भी नंबर नज़र नहीं आ रहा. So there is no any constant here and variables are p and q और coefficient है 1. 1 कैसे आया है स्टूडेंट्स, आपको बताया है कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो नंबर होता है स्टार्ट में उसको कहा जाता है कोफिशिएंट. सो अगर आपके पास जो है वो किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में कोई भी नंबर ना राइट हुआ हो, इसका मतलब होता है कि उस वेरिएबल का 1 कोफिशिएंट है. सो हेयर इज़ द पी क्यू वेरिएबल एंड इट हैज़ द कोफिशिएंट 1. 1 यहाँ पर राइट नहीं है, लेकिन 1 इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड कि जब भी आपके किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना राइट हुआ हो तो फिर आप 1 कंसीडर करते हैं एज अ कोफिशिएंट. सो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. हेयर यहाँ पर हमें कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हम यहाँ पर जो हैं अपने एक्स और वाई के अलावा जो भी चीज़ें हैं उनको एज अ वेरिएबल एंड एज अ कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे. कांस्टेंट इज सी, वेरिएबल आर एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई के स्टार्ट पर जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उनको कोफिशिएंट एज अ कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे. ए एंड बी आर द कोफिशिएंट एंड सी इज़ द कांस्टेंट. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3a प्लस 4b प्लस सी. सो इसका भी यही हमारे पास जो है वो मेथड है. c इज़ द कांस्टेंट, a and b are the variables and 3 and 4 are the coefficients. So let's move to our question number 7. Write the algebraic expressions by adding the terms. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें टर्म्स को ऐड करके अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है. टर्म्स क्या होती हैं, बेसिकली अलजबरा के अंदर आपके पास एक्सप्रेशंस को जब आप प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड किए बगैर अलग अलग राइट करते हैं, अलग अलग फॉर्म में राइट करते हैं, तो उसको कहते हैं टर्म्स. तो यहाँ पर आपके पास एक्स और वाई, यानी कि एक्स एक टर्म है और वाई दूसरी टर्म है. अब इन दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट से आपको आगाह करना चाहूँगी कि जब भी आपने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना होता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को माइनस करना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं.
व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। स्टूडेंट्स, ऐसी टर्म्स जिनके जो हैं वेरिएबल्स सेम होते हैं उनको कहते हैं लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर x है तो इधर x वाली अगर कोई और वैल्यू होती तो वो उसमें ऐड हो जाती। इसको मैं आपको साथ साथ बताती हूँ तो आप इसको अच्छे तरीके से और समझ सकेंगे। अब यहाँ पर y है, x एंड y आर अनलाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि ये x इज अनदर वेरिएबल एंड y इज अनदर वेरिएबल। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इन दोनों को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ ऐड की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन इनको आप प्लस नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, x ए कुछ और है और y कुछ और है। नेक्स्ट इज a, 2a एंड 3a। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज 2a एंड थर्ड टर्म इज 3a। यहाँ पर तीन टर्म्स हैं और इनके कॉमास को हटाते हुए इधर प्लस का साइन लगाते हुए हमें इनको ऐड करना है। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि जो आपकी लाइक टर्म्स होती हैं उनको ऐड किया जाता है। सो लाइक टर्म्स आर द टर्म्स जिनके वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए के साथ वन कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर वन कोफिशिएंट मौजूद है। इसके साथ ए है, ए भी सेम हमारा वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट 2 है। और यहाँ पर भी तीसरा ए मौजूद है, तीसरी टर्म है और उसका कोफिशिएंट है 3। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए यानी कि ये तीनों जो हैं ये सेम वेरिएबल हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है। सो लाइक टर्म्स आर द टर्म्स जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं और जब उनके वेरिएबल्स सेम होते हैं तो आप उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे a + 2a + 3a। जैसे कि आपको गाइड किया गया कि a के साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स कि इसके साथ 1 कोफिशिएंट है। सो यहाँ पर 1, इस a का 2 और तीसरे a का 3, इन तीनों के कोफिशिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं और वेरिएबल सेम है, तो सेम वेरिएबल यहाँ पर बाहर ब्रैकेट से बाहर राइट कर दिया गया विच इज़ a, क्योंकि ये सिमिलर वेरिएबल है। सो इन तीनों को ऐड किया, हमारे पास 6 आया, 6a इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x - y, x, -y, 3x। यहाँ पर आप देखें तो एक ये x और एक ये वाला 3x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल्स सेम हैं। और y अलग है क्योंकि y एक कुछ और वेरिएबल है, कुछ और अल्फ़ाबेट है। इसका मतलब है हम क्या करेंगे कि x और 3x को ऐड कर देंगे और जो -y है उसको एज इट इज़ राइट किया जाएगा। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीनों टर्म्स को ऐड की फॉर्म में लिख देते हैं, इनमें प्लस का साइन पुट करके, x + -y + 3x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x और 3x इनको इकट्ठा कर देंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा एक जगह पर ले आएंगे ताकि हम इनको इजीली ऐड कर सकें। और दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल रह गया है वो है -y। सो प्लस माइनस माइनस और ये वाला y हमने यहाँ पर राइट कर दिया। x, यहाँ पर x के साथ कोई वेरिएबल नहीं, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, 1x + 3x, यानी कि इसका 1 और इसका 3 ऐड हो जाएंगे और सेम सिमिलर वेरिएबल यहाँ पर राइट हो गया। सो 1 + 3 = 4 और x इज द वेरिएबल और -y, ये -y एज इट इज राइट होगा क्योंकि x एंड y आर अनलाइक टर्म्स, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। सो इनको आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज p, pq, q एंड r। p + pq + q + r, ये सब टर्म्स भी अनलाइक हैं क्योंकि p के साथ अकेला p नहीं है जो ऐड हो सके, q के साथ अकेला q नहीं है जो ऐड हो सके, बल्कि ये pq की फॉर्म में हमें दिया हुआ है क्योंकि ये pq एक इकट्ठा वेरिएबल है। p को p में ऐड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अलग नहीं है। अगर इनके दरमियान में कॉमा होता p q के दरमियान तो तब हम इनको अलग अलग कंसीडर करते हुए p को p में ऐड कर सकते थे और q को q के साथ, लेकिन ये एक वेरिएबल कंसीडर हो रहा है विच इज़ pq, और p एक वेरिएबल है, q एक है और r एक है, तो इनको सिर्फ हम प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 इज 12x² and 3b²। So a² and b² are different terms, different variables, so these are unlike terms, सिर्फ प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे। 1/y, 2/x and 3/2, ये भी तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, मतलब कि इनके वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं, तो इनको भी सिर्फ आप प्लस की फॉर्म में राइट कर सकते हैं लेकिन इनको प्लस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज 2xy, yz एंड zx। xy, yz, zx, अगर इन तीनों वेरिएबल्स को देखा जाए तो ये तीनों भी अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं, इनको भी आप ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ प्लस की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 2xy + yz + 4zx, इनके कोफिशिएंट ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल्स लाइक नहीं हैं, अनलाइक हैं। आगे जी 4x, 5x एंड 6x
स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक्स 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 तीन वेरिएबल्स एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जो 6x है उसके x की पावर में 2 भी मौजूद है। सो इसको हम अलग वेरिएबल कंसीडर करेंगे, यानी कि x एंड x आर द लाइक वेरिएबल्स, लाइक टर्म्स, और एक्स स्क्वायर एक अनलाइक टर्म है, इन दोनों में ऐड नहीं होगी। सो 4x प्लस 5x, 4 और 5 को ऐड किया 9x आ जाएगा, एंड 6x एज इट इज़ राइट हो जाएगा प्लस की फॉर्म में, बिकॉज इट इज़ एन अनलाइक टर्म, इट कैन नॉट बी एडेड टू द अदर वेरिएबल। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।